असली बात है, ये स्वरूप को समझने लायक बात है। तो भाई साहब हमें उतनी रुचि गहरी पड़ी हुई है, तब वो आर्त रौद्र ध्यान हो रहा है। इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज, समझ में वो ऐसे ही नहीं हो रहे हैं वे, हिंसा नंदी अचोरे ने क्या है ये सब। भाई साहब इतनी रुचि है परद्रव्य की कि रात और दिन उनका ही चिंतन चलता है। तो धर्म ध्यान कि जब तक आत्मा की वैसी रुचि ना हो जाए जैसी परद्रव्य की है, वैसी स्वद्रव्य की रुचि ना हो जाए, तो धर्म ध्यान 3 काल में घटित नहीं हो। और तुमने जिसे धर्म ध्यान बना रखा है ना, 4 वेद कर रखे ना धर्म ध्यान के, कौन कौन से? हाँ, आज्ञा विचय, उपाय विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय है। क्यों? ये हो जाएगा धर्म ध्यान, मान लोगे इसे धर्म ध्यान। मैं इसको सिद्ध करके बता सकता हूँ कि जी है क्या जी, धर्म ध्यान से निर्जरा होती है। क्योंकि पंचम काल में धर्म ध्यान तो है, शुक्ल ध्यान तो है नहीं, सुनना ध्यान से, धर्म ध्यान है ना, शुक्ल ध्यान तो नहीं है। तो धर्म ध्यान में 6वां 7वां गुण स्थान होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? 5वां गुण स्थान होगा कि नहीं होगा? और शुक्ल ध्यान तो होता नहीं, तो कौन सा ध्यान होता है? तो धर्म ध्यान आज्ञा विचय, उपाय विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय से हो गया ना 6वां 7वां गुण स्थान। फिर है क्या ये आज्ञा विचय? क्या है आज्ञा विचय? भाई जिनेंद्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसका विचार करना आज्ञा विचय हो गया। तो हो गया, फिर तो गजब हो गया, फिर तो हम सबरे हो गए धर्म ध्यानी। इतना सरल नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं कि ये आज्ञा विचय हो गया, नहीं। जिनेंद्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा श्रद्धान, वैसा ज्ञान और उसके आधार से ही वैसा ध्यान। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है, ये उनकी आज्ञा। आज्ञा माने हम आज्ञा शब्द को इसलिए बल नहीं देते अपन कि हमारे यहाँ जिनेंद्र देव उपदेश देते हैं, हमारे यहाँ आदेश नहीं है। आदेश में कर्तृत्व आता है, आदेश में एकत्व आता है और उपदेश में सहजता वीतरागता आती है। उपदेश का अर्थ होता है कि महावीर भगवान ने समोषण में बैठ के वस्तु का स्वरूप का उपदेश दिया। उनने तुम पे बंधन नहीं बनाया कि तुम्हें ऐसा ही मानना पड़ेगा। उनने कहा कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, अगर तुम्हारी होनहार भली हो तो मान लेना, बाकी जो समझ में आए करना। बराबर है कि नहीं? तो उपदेश दिया, तो उपदेश दिया इस ही प्रकार। कैसा दिया? ये मोक्ष मार्ग है और उस मोक्ष मार्ग का एकांत में बैठ के गहरा श्रद्धान करते हुए, ज्ञान करते हुए ध्यान करे तो हुआ वो वास्तविक धर्म ध्यान। अपाय विचय, मोक्ष मार्ग का क्या उपाय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर ये सम्यक दर्शन क्या चीज है? तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। फिर ये तत्वार्थ श्रद्धा क्या चीज है? फिर जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षस्तत्व। फिर वे 7 तत्व में इनकी कैसी श्रद्धा करें कि सम्यक दर्शन हो? ऐसा वो गहराई में जब जाते जाते आत्मानुभव तक पहुंचता है, इसका नाम है अपाय विजय। अपाय और कौन सा है? विपाक। विपाक माने ये जो अवस्थाएं बन रही हैं संयोगों की, ये सब कर्म के उदय जन्य व्यवस्थाएं हैं। इनका कर्ता धर्ता ये देह जैसी मिली है, ये प्योर कर्म की अवस्था, ये मेरी अवस्था, इसका कर्ता भोक्ता मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ऐसा शरीर और संयोग को कर्म के उदय पे छोड़ के वहाँ से दृष्टि हटाकर ज्ञायक पे दृष्टि ले जाए, समझ में आए? ये तब जाके वो वाला ध्यान होगा। अपाय उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इस संसार का 3 लोक का स्वरूप समझकर उसके ध्यान से ये स्वरूप में मेरा स्वरूप कैसा है, मेरी सत्ता कहाँ है, मेरा क्षेत्र कौन सा है, मेरी संरचना कैसी है, वहाँ तक पहुँचे और अपने स्वरूप में निमग्न हो, इसका नाम संस्थान विचय। तो जो व्यवहार वाला ध्यान है इसमें 2 घटित करना, एक निश्चय और एक व्यवहार।
तो ये व्यवहार वाला ध्यान ये असली धर्म ध्यान नहीं है। वो जो निश्चय वाला ध्यान है वो असली धर्म ध्यान है। और वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो सम्यक दर्शन का कार्य नहीं होगा, सम्यक ज्ञान का कार्य नहीं होगा, सम्यक चारित्र का कार्य नहीं होगा। तो हमें धर्म ध्यान अपने आप कब होगा? कब होगा अपने आप? भाई साहब कभी नहीं होगा। तुम अगर आत्मा का वेद ज्ञान, आत्मा की रुचि, संसार तुम्हें दुख रूप नहीं लगेगा तो धर्म ध्यान अपने आप होने वाला नहीं है। देखो भूख अपने आप लगती है, भूख लगानी नहीं पड़ती। तुम कहते वजह भूख लगाने के लिए क्या करते हो आप? क्योंकि आज ही गुरुदेव ले रहे थे कि ये सब प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो प्रकृति से अपने आप चलती हैं, लेकिन धर्म अपने आप नहीं चलता। देखो दुनिया में माँ से पापी हो उसे भूख अपने आप लगती है, लेकिन धर्म हर किसी को नहीं होता। ये बात समझ लो अच्छे से। हमने एक दिन कहा था हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप निगोद पहुंच जाएंगे। निगोद जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आप जैसे हो घूमते रहो, मिथ्या दर्शन बना रहेगा, आप हो जाओ, कुछ भी मत करो। पानी देखो लिखा ना, स्वभाव से पानी नीचे की ओर जाता है, लेकिन उसे ऊपर भेजना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। ऐसे ही जीव अनादि के स्वभाव से निगोद जाता है। अनादि का जो उसका अगर उसे ऊपर उठना है, सिद्ध बनना है, तो उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा।